नमस्कार, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ इस विशेष कार्यक्रम कुंडली योग में। मैं पंडित शुभम पांडे लेकर के आया हूँ आप लोगों के बीच में कुछ विशेष जानकारियाँ। आज मैं बात करने वाला हूँ लव प्यार के बारे में। बहुत सारे ऐसे जातक होंगे जिनके जीवन में कहीं ना कहीं एक दूसरे को लेकर के बहुत सारा प्यार रहता है, लेकिन बीच में ही उनको पिछड़ना पड़ जाता है। क्या आप किसी से बहुत सारा प्यार करते हैं, या फिर आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति भी आपसे उतना ही ज़्यादा प्यार करता है? क्यों प्यार होते हुए भी आपके रिश्ते टूट जाते हैं? क्यों नहीं रहा रिश्तों में पहले वाला विश्वास? अभी कुछ दिन पहले एक मेरे पास में सज्जन आए थे जिनका कथन था, मैंने जीवन काल में मैंने बहुत सारे ऐसे व्यक्ति या जातक या जातिकाओं को मैंने देखा है जो एक दूसरे को लेकर के 7 जन्मों तक एक साथ में रहने को लेकर के कस्में खाते हैं कि मुझे ऐसे रहना, मैं आपके साथ में एक वक्त एक समय भी मैं व्यतीत नहीं रह सकता। लेकिन 7 जन्म तो आप छोड़ दीजिए, व्यक्ति आपका पार्टनर या फिर आपका लवर ये कहने लगता है कि हाँ, अब मैं आपके साथ में मैं नहीं रह सकता या मुझे आपसे अलग होना है। तो आज मैं इन्हीं चीज़ों को लेकर के मैं बात करने वाला हूं कि पत्रिका में ऐसी कब कब स्थिति बनती है, कब कब ऐसी परिस्थिति वगैरह बनती है, या फिर अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी दिक्कत या फिर आपके भी जीवन में कोई ऐसी परेशानी वगैरह है तो आप बेझिझक आप नीचे दिए गए हुए नंबरों पे आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। वह भी आप अपने जीवन को लेकर के किसी भी प्रकार के प्रश्न है तो आप निःशुल्क आप हमसे जान सकते हैं। आगे मैं बात करूंगा कि पत्रिका में कब कब ऐसी स्थिति और कब कब ऐसी सिचुएशन वगैरह बनती है। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं, आप इस सेवा का लाभ घर बैठे भी आप उठा सकते हैं। घर बैठे का तात्पर्य ये है कि आप नीचे दिए गए हुए नंबरों पे आप डायरेक्ट आप हमसे बात करेंगे या मेरे सहयोगी गण वगैरह से आप बात करेंगे। साथ में एक चीज़ और मैं बात करने वाला हूँ आपके साथ में, आज ये मैं बताने वाला हूँ कि जातक या जातिका के जीवन में अगर किसी भी प्रकार की चीज़ें होती है, किसी भी प्रकार की अनबन वाली बात होती है, तो मैं बात करने वाला हूँ कि वो कब कब ऐसी स्थिति और परिस्थिति वगैरह बनती है। साथ में आपको किसी ज्योतिष के पास में जाने की जरूरत नहीं, ना तो किसी व्यक्ति से प्रश्न पूछने की आपको जरूरत है। अगर आपके पास में पहले से कोई बनी हुई पत्रिका है तो आप घर बैठे आप मेरे साथ में अपनी पत्रिका को आप मैच कराएं और आपको खुद स्वतः से ही पता चल जाएगा कि आपके जीवन में लगातार दिक्कत, लगातार परेशानी वगैरह क्यों आ रही है। क्योंकि मैं ज्योतिषी शास्त्र को आपकी भाषा में बात करता हूँ, बहुत ही सरल भाषा में बात करता हूँ। अब मैं बात करता हूँ कि पत्रिका में कब कब ऐसी स्थिति और परिस्थिति वगैरह बनती है। जब लग्नेश धनु मीन लग्न की, अगर धनु या मीन लग्न की पत्रिका हो, गुरु अष्टम भाव में जाकर के विराजमान हुए हों, चंद्रमा स्वराशि के पंचम भाव में गए हुए हों, 2 पापग्रह द्वादश भाव में गए हुए हों, साथ में शुक्र अष्टम स्थान पे विराजमान हुए हों, गए हुए, या फिर 6, 8, 12 भाव में शुक्र विराजमान हुए हों, तो ऐसे स्थितियों में जातक या जातिका के जीवन में बहुत सारा प्यार होने के बावजूद भी उनको बीच में ही उनको बिछड़ना पड़ जाता है। दूसरा कारण मैं प्यार तो उनको मिल जाता है, लेकिन उनको अपने जीवन में बहुत सारे दिक्कत परेशानी वगैरह का सामना करना पड़ता है। कर्क लग्न की अगर आपकी पत्रिका हो और गुरु और शुक्र पंचम भाव में बैठे हुए हो, मंगल सप्तम स्थान पे विराजमान हो, बुध आपके किसी भी केंद्र में शुभ स्थान पे गए हो, तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसी दिक्कत में व्यक्ति को प्यार तो मिल जाता है, लेकिन बहुत सारी दिक्कत, बहुत सारी परेशानी वगैरह का सामना उस व्यक्ति को करना पड़ता है। तीसरी सिचुएशन कि व्यक्ति आपस में मिल तो जाते हैं, व्यक्ति आपस में चीजें विराजमान तो हो जाती हैं, लेकिन उनके जीवन में हमेशा हमेशा नोकझोंक वगैरह की चीजें वगैरह हमेशा हमेशा बनी रहती हैं। तीसरी सिचुएशन अब मैं बात करने वाला हूं कि बहुत सारे ऐसे जातक या जातिका रहते हैं जिनके मन में बहुत सारे प्रश्न रहते हैं कि मैं इस जातक या जातिका के साथ में इतना सारा मैं प्यार करता हूं, मैं जीवन पर्यंत उसको मैं भूल नहीं पाया, मेरे जीवन में एक पत्नी आ गई, मेरे जीवन में एक पति आ गया, मेरे जीवन में बच्चे आ गए, संतान वगैरह आ गए, लेकिन मैं अतीत की चीज़ों को मैं क्यों नहीं भूल पाया। तो आज मैं तीसरा कारण मैं बताना चाहूँगा कि व्यक्ति अपने लव लाइफ से बिछड़ तो जरूर जाता है, लेकिन वो अपने पहले प्यार को कभी भूल नहीं पाता। वो कब कब ऐसी स्थिति उस व्यक्ति के जीवन में बनती है जब लग्नेश का स्वामी शुक्र हो, शुक्र पंचम भाव में जाकर के विराजमान हुए हों, मंगल सप्तम भाव में जाकर के बैठे हुए हों, 6, 8, 12 भाव में गुरु बृहस्पति गए हुए हों,
और चंद्रमा उच्च के हों, तो ऐसे स्थितियों में व्यक्ति को उसका प्यार तो नहीं मिल पाता, लेकिन वह व्यक्ति जातक या जातिका या प्रेम या प्रेमिका दोनों आपस में एक दूसरे से बेइंतहा इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि हमेशा हमेशा उस व्यक्ति के इंतजार में ही रह जाते हैं। चौथा कारण आपके सामने मैं प्रस्तुत करने वाला हूं कि आपने किसी व्यक्ति के साथ में प्यार किया, आप ईश्वर की कृपा से वो रिश्ता आपको मिल भी गया, लेकिन वो कब ऐसी स्थिति बनती है, या मान लीजिए कि आपकी अरेंज मैरिज शादी हुई है, आपके पिता ने, आपके गार्जियन ने उस रिश्ते को पक्का किया, हर तरीके से देख ताक लिया, गुड़ भी मिलाया, लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं बताने वाला हूँ। पत्रिका में व्यक्ति को शादी एक बहुत ही संवेदनशील पहल होता है, जहाँ पे व्यक्ति अमूमन, मैंने बहुत सारा इस चीज को लेकर के शोर शराबा मैंने सुना है कि व्यक्ति ये कहते हैं कि 36 गुण में से 18 प्लस गुण अगर मिल जाते तो व्यक्ति उस शादी को कर सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ, गुण तो मिलना ही चाहिए। गुण मिलने के साथ में व्यक्ति के जीवन में जरूरी ये होता है कि आपकी और आपकी पत्नी के साथ में आपकी ट्यूनिंग कैसी रहेगी, आप लोगों के बीच में चंद्रमा की युति किस तरीके की है, मंगल की युति किस तरीके से है, साथ में कितने आपके क्रूर ग्रह किस तरीके से पत्रिका में विराजमान है। साथ में सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि आप लोग एक दूसरे के सुख को समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे, आपके और उस व्यक्ति के जीवन में संतान सुख विराजमान है या नहीं। अगर ज्योतिष का तात्पर्य ये होता है कि गुण के अलावा इन सारी चीजों पे जब वो मंथन, जब सारी चीजों पे विचार वगैरह करा लेता, फिर जाकर के एक कहीं जाकर के डिसीजन देता है कि आपको ये शादी कर लेना है। लग्नेश बुध हो, बुध दशम स्थान पे गए हो, मंगल शनि सप्तम भाव में विराजमान हो, गुरु बृहस्पति त्रिक भाव में जाकर के विराजमान हुए हों, ऐसे स्थितियों में दो पाप ग्रह द्वादश भाव में चले गए हों, तो व्यक्ति के जीवन में शादीशुदा लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव वगैरह आते हैं, उस रिश्तों के बीच में बहुत सारी दरार वगैरह आती है। तो ये तो आपने अपने पत्रिका से जाना होगा कि ऐसी कब कब ऐसी स्थिति और कब कब ऐसी परिस्थिति वगैरह बनती है। साथ में एक निवेदन समस्त श्रोतागण से मैं करना चाहूँगा, अगर आपके जीवन में भी, सबसे पहले तो मैं राधा रानी से मैं हर व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना करूँगा, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो आपकी शादी हो, चाहे वो आपका वैवाहिक बंधन हो, हर क्षेत्र में आपको सफलता मिले। आपके जीवन में कभी भी राधा रानी से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आपके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की दरार ना आए। लेकिन अगर ईश्वर की कृपा छत्र छाया अगर आपके ऊपर नहीं विराजमान हुई, ऐसी कोई दिक्कत परेशानी अगर आपके जीवन में चल रही है, तो नीचे दिए गए हुए नंबरों पे आप बेझिझक आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं और आप अपने जीवन काल के समय में, जीवन की परिस्थिति के काल को लेकर के आप हमसे निःशुल्क आप अपने जीवन के बारे में आप जान सकते हैं। अब मैं बात करूंगा, ये तो रहा सारी पत्रिका में ऐसे कंडीशन जब बनती हैं तो इसका कारण बनता है। अब मैं आपके लिए मैं लेकर के आया हूं महा उपाय। आपको कहीं भी किसी भी जगह पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। ये पूरा वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि भाई इसका कारण क्यों हुआ है, और इस महा उपाय को करने के उपरांत में ईश्वर की कृपा से ये उपाय मैंने आजमाया है। निश्चित तौर पे आपके जीवन में जो आप सुख संसाधन या जो आप उपेक्षा अपने पति से चाहते हैं या फिर अपने प्यार से चाहते हैं, निश्चित तौर पे आपको वो चीजें प्रदान होंगी। अब मैं बताऊंगा, अगर आप किसी रिश्ते में हैं, किसी व्यक्ति से बहुत सारा आप प्यार कर रहे हैं, लेकिन उस प्यार में बहुत सारी दरार पड़ चुकी है, शादी को लेकर के आप उस व्यक्ति के साथ में पूरी लाइफ को सेट करना चाहते हैं, लेकिन बीच में बहुत सारी दरार, बहुत सारी अड़चन वगैरह आ रही है, तो उसका महा उपाय, आप जब अपने प्यार के पास में मिलने जाएं तो कृपया कृपया करके पहला महा उपाय आप ये करें कि काले कलर के आप उनके पास में कपड़े पहन करके ना जाएं। कोई भी नुकीली चीज उनको आप गिफ्ट ना करें। साथ में शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से और 15 दिनों का एक जो पक्ष होता है, इस पक्ष के दौरान में आप घर में ही विष्णु जी, लक्ष्मी जी की प्रतिमा और आकृति को आप स्थापित करें, कोई फोटो वगैरह ले ले और उन्हीं के सामने आपको रोज बैठ करके देसी घी का आपको दिया जला करके आपको श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः इस मंत्र को, देसी घी के दिया को प्रज्वलित करके आप 108 बार आप जाप करें। साथ में विष्णु जी को पीले चंदन से आप टीका करें। टीका करने के उपरांत में विष्णु जी को आप तुलसी का पत्ता आप विष्णु जी को चढ़ाएं। तुलसी का पत्ता चढ़ाने के बाद में आप मिश्री का उनको भोग लाएं और खुद को भी आप पीले चंदन से आप टीका करें।
ये महा उपाय आपको लगातार 15 दिन तक विष्णु जी को लेकर के आपको करना है। दूसरा महा उपाय, आपको जाना है सोमवार के दिन भगवान शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में आप जब जाएंगे तो वहां पे एक छोटी सी शहद की आपको डिब्बी ले लेनी है। डिब्बी में आपको एक लाल पेन लेना है और छोटा सा एक भोजपत्र आपको लेना है। उस भोजपत्र पे आपको अपना नाम लिखना है और अपने प्यार का आपको नाम लिखना है और उस भोजपत्र की डिब्बी को उसी में आपको डुबो करके रख देना है। लगभग आपको ये उपाय आपको संडे को करना है। भोजपत्र पे आपको लिखना है। लिखने के बाद में 24 घंटे के लिए उस भोजपत्र को डिब्बी के अंदर, शहद के अंदर आप डाल देंगे। डालने के बाद में जैसे ही सोमवार होगा, आप सुबह अपने नित्य कार्य करेंगे। स्नान वगैरह करने के उपरांत में आप जाएंगे भगवान शिव जी के मंदिर में। मंदिर जाने के उपरांत में उस शहद को भगवान शिव जी के ऊपर आप अर्पण कर देंगे और भगवान शिव जी से आप प्रार्थना करेंगे कि शहद रूपी प्यार आपके जीवन में घुलने की वो कृपा करें और आपके रिश्ते में जो भी मतभेद वगैरह की जो चीजें हैं उनको कृपया करके दूर करें। सबसे लास्ट महा उपाय ये है, आश्चर्यजनक आपको इसमें परिणाम अगर आपको देखने को मिलेंगे। आपको करना ये है कि 2 आपको मीठा पान लेना है और एक पान आपको क्षमा चाहेंगे, एक पान आपको जाकर के राधा कृष्ण जी के मंदिर में जाकर के आपको चढ़ा देना है और एक पान आपको अपने प्यार को आपको खिला देना। अगर आपकी अपने प्यार के साथ में अगर आपकी बातचीत वगैरह ही नहीं हो रही है तो उस पान को वहीं पे आप छोड़ करके चले हैं और भगवान कृष्ण से आप ये प्रार्थना करें कि आपके जीवन में आपके प्यार को लेकर के जो अनबन जैसी सारी चीजें वगैरह हो रही, कृपया आप दूर करें और वहीं पे बैठ करके क्लीम कृष्ण क्लीम या भगवान कृष्ण जी का आप ध्यान करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे भगवान कृष्ण से प्रार्थना करें और उनसे बोले कि आपके जो जीवन में जो प्यार को लेकर के जो अभाव आ रहा है उनको कृपया करके दूर करें। अब मैं बात करूंगा, अगर कोई व्यक्ति है पत्नी के साथ में या स्त्री का पति के साथ में छोटी छोटी चीजों को लेकर के विवाद वगैरह रहता है तो उनके लिए मैं महा उपाय लेकर के आया हूं। अब मैं बताने वाला हूं कुछ आपको सतर्कता की आपको जरूरत है। आपको अपने बेडरूम में कभी भी जूठा बर्तन आपको नहीं छोड़ना है। आपको अपने बेड पे खाना खाने से आपको परहेज करना है। बेड पे आपको खाना नहीं खाना है। तीसरी सबसे बड़ी बात, आपको अगर आपके जीवन में पति पत्नी के बीच में हमेशा तनाव रहता है तो भगवान कृष्ण की जो फोटो आप एक ले लीजिए और अपने सिराने एक फोटो भगवान कृष्ण की आप लगा लीजिए। तीसरा महा उपाय आपको ये करना है, थोड़ा सा आटा लेना है, उसमें आपको चीनी मिलाना है। रोज आपको चींटियों के लिए आपको दाना डालना है, वहीं आटा को आपको खिलाना है। मंगलवार के दिन एक महा उपाय करना है और आपको 3 मंगलवार आपको उपाय करने की जरूरत है निश्चित तौर पे, क्योंकि मंगल क्रोध का कारक होता है, मंगल ब्लड का कारक होता है और मंगल जिद और व्यक्ति के चिड़चिड़ेपन का भी कारक होता है। तो ये महा उपाय मंगल को लेकर के आपको मंगलवार के दिन ये करना है कि आपको लाल कलर का कपड़ा लेना है, 250 ग्राम आपको मसूर की दाल लेना है, लाल आपको चंदन लेना है और एक एकांशी आपको नारियल लेना है। ये सारी सामग्री आपको एक लाल कपड़े में आपको बांध लेना है। बांधने के बाद में एक सुपारी अपने साथ में लेकर के जाना है और सुपारी को अपने ऊपर से 3 बार आपको वार लेना है और वहीं पे भगवान कृष्ण जी का या फिर भगवान गणपति जी का आपको ध्यान करना है और गणेश जी से प्रार्थना करना है कि आप रिद्धि सिद्धि के आप दाता हैं और हमारे जीवन में जो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के तनाव है, जो मतभेद है, कृपया करके उन चीज़ों को लेकर के उन मतभेदों को आप दूर करें और वो पोटली को सुपारी के साथ में आपको बांध देना है और बांधने के उपरांत में 7 बार अपने ऊपर से वार लेना है। वारने के बाद में अपने मन की मनोकामना बोलते हुए उस पोटली को किसी बहते हुए जल में आपको विसर्जित कर देना। इस उपाय को आपको लगातार 3 मंगलवार आपको करने की जरूरत है। ईश्वर की कृपा, अंजनी जी की कृपा और भगवत गणपति जी की कृपा के आराध्य के तौर पे आपके जीवन में जो पति पत्नी को लेकर के जो तनाव है निश्चित तौर पे आपके दूर होंगे। एक महा उपाय आपको शुक्रवार के दिन आपको करने की जरूरत है। शुक्रवार के दिन माता संतोषी जी को आपको सूजी का हलवा का प्रसाद आप लगाएं।
प्रसाद लगाने के बाद में भगवान विष्णु जी के आप मंदिर में जाएं। मंदिर प्रसाद लगाने के बाद हम खुद भी ग्रहण करें, अपने पति जी को भी या फिर अपने पत्नी श्री को भी आप ग्रहण कराएं। ग्रहण कराने के बाद में उस प्रसाद को गरीबों में आप वितरण करें। शाम का जब आप खाना बना रहे हो तो उसमें ये करें, एक आपको फूलदार आपको लौंग लेना है और उस लौंग को अपने पति के खाने में उसको पीस करके आप उनको खिला दें और भगवान कृष्ण से प्रार्थना ये करें कि आपके और आपके पति के बीच में जो तनाव है, जो मतभेद है, उनको कृपया करके दूर करें। लास्ट महा उपाय ये करना है, शनिवार के दिन जहाँ पे आपके पति सोने वाले हों तो वहाँ पे आपको ये करना, उनके सिराने आपको कपूर और एक लाल चंदन की डिब्बी या लाल चंदन एक कागज में आपको लपेट करके उनके सिराने आपको रख देना है और जैसे वो सुबह उठते हैं उस लाल चंदन को उनके पास से आपको निकाल लेना है। रोज आप जब घर से निकले या फिर किसी कार्य से आप निकले तो आप उस लाल चंदन को आप अपने ललाट पे रोज लगाएं। आशा मैं करूंगा जो आपके पति या पत्नी के बीच में जो तनाव वगैरह, जो मतभेद वगैरह की जो चीजें वगैरह निश्चित तौर पे दूर होंगी। दोस्तों, तो हमने जाना किसी व्यक्ति के जीवन में अगर किसी भी प्रकार का लव लाइफ के तौर पे या फिर पति पत्नी के बीच में किसी भी प्रकार का मतभेद है तो आप उनको कैसे दूर कर सकते हैं। साथ में अगर आप प्रॉपर आप अपनी कुंडली का विशेष तौर पे विश्लेषण कराना चाहते हैं या फिर आपको लगता है कि हाँ मेरे जीवन में ऐसी चीजें वगैरह क्यों हो रही, तो नीचे दिए गए हुए नंबरों पे आप बेझिझक आप हमसे डायरेक्ट आप जुड़ सकते हैं और वो भी आप अपने जीवन काल के बारे में आप हमसे निःशुल्क भी आप जान सकते हैं कि भाई आपके जीवन में आगे क्या होगा। तो दोस्तों, हमने जाना इस विशेष जानकारी के बारे में। हम फिर मिलेंगे कुछ विशेष जानकारी के साथ में। तब तक के लिए आप व्यस्त रहें, किसी को निराश ना करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।